तो अपन अभी हम पढ़े थे। आज हम न्यूटन सेकंड लॉ की सेकंड क्लास है। न्यूटन लॉ की लॉ ऑफ मोशन की सेकंड क्लास है आज, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई कि नहीं? हाँ, हो गई, ओके। ठीक है, सेकंड क्लास है। तो हम इससे पहले क्या पढ़े थे? अभी हम इससे पहले क्या पढ़े थे? हम जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, न्यूटन्स के लॉज पढ़े थे। और क्या पढ़े थे? मोमेंटम के बारे में पढ़े थे। इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़े थे और इम्पल्स के बारे में पढ़े थे। ठीक है। और कुछ यस सर। क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में किए थे। और इन सारे टॉपिक से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन करो भाई। द फोर्स ऑन अ रॉकेट मूविंग विद वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड इज 210 न्यूटन। द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल ऑफ रॉकेट इज। किस रेट से फ्यूल खत्म कंजम्पशन हो रहा है, मतलब जल रहा है उसमें रॉकेट में, किस रेट से? देखो, जब रॉकेट चलती है तो इनिशियली क्या होता है, उसकी वेलोसिटी हमारी मान लो कांस्टेंट, उसकी वेलोसिटी मान लो कांस्टेंट है 300 मीटर पर सेकेंड। लेकिन उसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा लग रहा है 210 न्यूटन का। 210 न्यूटन का क्यों लग रहा है? क्योंकि हर टाइम पे, जैसे हमने यहां से फ्यूल भर के, मतलब फ्यूल मान लेते हैं हम, पेट्रोल मान लेते हैं, पेट्रोल नहीं होता, क्रायोजेनिक फ्यूल होता है, वो अलग होता है। लेकिन हम मान लेते हैं कि क्रायोजेनिक कोई फ्यूल भरा था उसमें। वो मान लो 100 लीटर भरा था। तो 100 लीटर जब मैंने फ्यूल भरा था इनिशियली, तब इनिशियली उस पर फोर्स था 210 न्यूटन। इनिशियली जब हमने लॉन्च किया, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, वो जो एक्सटर्नल नेट फोर्स है 210 न्यूटन ही रह रहा है। लेकिन फ्यूल हमारा जलता जा रहा है। फ्यूल जल रहा है, क्या हमारा मास उसका कम हो रहा है कंटिन्यूअसली? यस हो सर। रहा है, मास कम हो रहा है। इसीलिए ये नेट फोर्स आ रहा है, इनिशियली कोई फोर्स नहीं था। लेकिन ये जो नेट फोर्स जो आ रहा है, वो जो मास कम हो रहा है, फ्यूल जिस रेट से जल रहा है, उसकी वजह से, क्योंकि एफ इक्वल टू एम ए होता है, हमारा एम कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। एम कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। तो वो रेट पूछिए कि किस रेट से कम हो रहा हो। करो भाई। अगर आपका मास कभी भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज होता है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे क्या? वेलोसिटी मेरा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला लगाओगे एफ इक्वल टू माइनस के वी डी एम ओवर डी टी। एफ इक्वल टू माइनस के वी डी एम ओवर डी टी। माइनस साइन दिखा रहा है कि डी एम ओवर डी टी क्या है? नेगेटिव, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है आपका कंटिन्यूअसली। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली। अब करो, हिंट दे दी मैंने। अब करो भाई, अब तो सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूला बता दिया आपको, आंसर ही निकालना है बस। माइनस साइन बता रहा है कि मा रेट हमारा किस, जो हमारा मास है किस रेट से डिक्रीज कर रहा है। अब आपको सिंपल सिंपल वैल्यू पुट करनी है बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना। करो, अब तो हो जाना चाहिए आई थिंक क्वेश्चन। हाँ, एक बच्चे का आंसर आया है
तनिष्क का आंसर आ चुका है। दो बच्चों का आंसर आया। और ऋषि का भी आया, तीन बच्चों का आया आंसर। चार बच्चों का आया भाई। तनिष्क का आंसर बताओ बेटा, तनिष्क। सर ए ऑप्शन 0.7। ओके, नेहा। सर ए ऑप्शन। आरुषि। ऑप्शन ए। प्रीति संधू। सर ए ऑप्शन। नवप्रीत। सर ए ऑप्शन। तानिया। सर ऑप्शन ए। वेल डन, सबका ऑप्शन ये आया। दैट्स अ गुड थिंग। देखो, a force on a rocket moving with a velocity 300 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी उन्होंने क्या दे रखी है? 300 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, ठीक है। और फोर्स कितना दे रखा है? कांस्टेंट फोर्स है मेरा 210 न्यूटन। तो इस वाले फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डाल दो बस। एफ मेरा 210 है, माइनस वी कितना मेरा 300 है। डी एम ओवर डी टी मेरे को पूछा है, तो माइनस के डीएम ओवर डी टी इक्वल टू होगा 210 डिवाइडेड बाई 300। जीरो से जीरो, और अब 7 टाइम्स जाएगा, और ये 10 टाइम्स हो जाएगा। तो क्या आएगा? 0.7। तो माइनस के डीएम ओवर डी टी मेरा हो जाएगा 0.7 केजी पर सेकेंड। जहां पे माइनस साइन क्या बता रहा है हमारा? डिक्रीज इन मास ऑफ फ्यूल। अरे बात समझ रहे हैं बच्चे? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 2021 का नीट का क्वेश्चन है। मास ऑफ बॉल, a ball of mass 0.15 kg is dropped from height 10 meter, strike the ground and rebound to the same height। भैया सेम हाइट पर वहां आ गई है बॉल, rebound to same height। The magnitude of impulse imparted to the ball is nearly। इम्पल्स कितना लगेगा भाई उस पे, बॉल पे, ये निकालना है आपको। इम्पल्स कितना लगेगा, ये आपको निकालना।
एक बच्चे का आंसर आया है अभी भाई। दो का आ गया। ओके, तीन बच्चों का आ गया। हम्म, तीन बच्चों का आंसर आ गया। इनका आंसर बताना नहीं है किसी को भी। हो सकता है आपका सही हो, गलत भी हो सकता है। तो जो बच्चे हर कोई अपना अपना आंसर बताएगा, कोई भी बताएगा जो। तीन बच्चों का आंसर आया है। नेहा कुमारी, आंसर बताओ बेटा। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। भुवनेश्वरी। सर ऑप्शन बी। बी लिम्का। सर बी। बी ऑप्शन, सबका बी ऑप्शन आ रहा है। ओके, देखो क्वेश्चन को जरा ध्यान से फील करना। अ बॉल ऑफ मास एम, मास 0.5 kg, तो मास तो कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है। इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर। जैसे मान लो यहाँ पे है, यहां से ड्रॉप किया जा रहा है, माना कि इसकी हाइट है 10। और जब यहाँ पे टकरा रहा है ये, टकराने के बाद में जब द्वारा मान लो यहीं से द्वारा लौट के जा रहा है, मैं लौटने वाली कंडीशन को यहाँ पे ले लेता हूँ, यहां से वापस जा रहा है, तो फिर ये वापस पहुंच के उसी हाइट पे पहुंच जाए, एच पे। उसने बोला है ना एच हाइट पे ही पहुंच जाता है स्ट्राइक होने के बाद में, रीबाउंड टू द सेम हाइट। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं यहां से जब यहां पर टकरा रहा होगा ये वेलोसिटी निकाल सकता हूं क्या? बोलो, निकाल सकता हूं क्या? इक्वेशन, अच्छा यहां पे जब ड्रॉप किया जा रहा है मतलब u इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। यहाँ की v मेरे को निकालनी है, v मेरे को निकालनी है, और s मेरे को दे रखा है, s मेरे को 10 मीटर, g मेरे को क्या दे रखा है, माइनस के 10 10 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर आप इसको बेस ले रहे हो, इसको बेसिक लोगे तो ये इसको भी नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, इसको भी नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, इसको रेफरेंस लोगे तो नीचे की तरफ नाप रहे हो। u आपको जीरो दे रखा है, v आपको क्या है 10 मीटर पर, वो सॉरी v आपको निकालना है। अब देखो जरा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर आपको निकालना है, v स्क्वायर, u कितना है, जीरो है, जीरो। प्लस प्लस 2 इंटू जी आपका माइनस का जी, इंटू एस आपका -10, तो इसको भी -10 रख दो, तो क्या होगा वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 10 इंटू 10, -10 इंटू -10 प्लस के 10 प्लस के 100, यानी यस कि सर। 200 यानी कि वी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में टू अंडर हंड्रेड 200। 200 यानी कि 100 इंटू 2, तो 100 का 10 बाहर आ जाएगा, तो 10√2 मेरी वेलोसिटी आ गई मीटर पर। आपने ये आंसर बता दिया एक्चुअली। अच्छा आंसर अभी नहीं बताया, फोर, वो बी ऑप्शन बताया, 4.2 बताया है, ठीक है। एक बात बताओ मेरे को, कि बॉल मेरी यहां पे आई इस वेलोसिटी से, तो अगर दोबारा लौट के यहीं पे पहुंच रही है, तो ये वाली वेलोसिटी मेरी क्या रही होगी, क्या ये भी मेरी 10.10√2
मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में रही होगी तभी साइड तक पहुंचेगी, क्योंकि इधर भी मेरा एक्सेलरेशन जी है और इधर भी मेरा जी है। अगर बोलो तो इधर मेरा डाउनवर्ड लग रहा है, इधर भी डाउनवर्ड लग रहा है, मेरा वेलोसिटी अपवर्ड जा रहा है। समझ में आ रही है बात? अच्छा नहीं आ रही तो बता देता हूं, चलो मैं। क्या यहां से चला होगा, हमें नहीं पता किस वेलोसिटी से चला होगा, चलो ये ले लेते हैं, चलो यू मुझे नहीं पता किस वेलोसिटी से चला, लेकिन क्या मुझे ये पता है कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के ये मेरा वी जीरो होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं? Yes, sir. और एस एस मेरा क्या होगा, 10 मीटर होगा। तो फिर से लगा दो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी मेरे को जीरो है, यू मेरे को कितना है पता करना है, प्लस माइनस 2 × a, माइनस के मतलब माइनस के जी था तो 10 हो गया। एस मेरा 10 दे रखा है, तो इसको जब उधर ले जाओगे तो यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 × 100। तो यू इक्वल टू क्या आएगा, 10√2 मीटर पर सेकंड। आया कि नहीं आया, बोलो? Yes, sir. sir, मतलब यहाँ पे गिर रहा है सेम वेलोसिटी से और ऊपर जा रहा है सेम वेलोसिटी से, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये जो v है, यहाँ पे जो गिर रहा है, यहाँ पे जो गिर रहा है, ये वाला v मेरा 10√2 इस डायरेक्शन में है। और यहां से जब वो जा रहा है यू जब ये जा रहा है 10√2 इस डायरेक्शन में है। अगर आप डाउनवर्ड को पॉजिटिव लोगे तो इसको नेगेटिव ले लो, उसको नेगेटिव लोगे तो इसको पॉजिटिव ले लो। बताओ भाई, Yes, किसको sir. पॉजिटिव लेना चाहो? अगर आप इसको नेगेटिव लोगे तो इसको पॉजिटिव ले लो। Yes, अब sir. मेरे को इम्पल्स क्या होता है भाई, इम्पल्स बताओ मेरे को, इम्पल्स क्या होता है? Effect of force acting on a body for a short interval of a time. यस, ये हमारी डेफिनेशन है। एक्चुअली में हमारा इम्पल्स का चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं। Yes, sir. Sir. चेंज इन मोमेंटम यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस के इनिशियल मोमेंटम। Initial momentum. अब हमें इस इंस्टेंट पे चाहिए इम्पल्स, हमारा यहीं पे तो इम्पल्स क्रिएट होगा क्योंकि यहीं पे टकरा रहा है। तो फाइनल मोमेंटम यानी कि एम इंटू यू माइनस इनिशियल मोमेंटम M एम इंटू into वी। कोई दिक्कत किसी को? भाई no, यू sir. यहां पर टकराने के बाद में इधर गया है और टकराने से पहले ये है, तो फाइनल माइनस के इनिशियल। अब देखो एम मेरा कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो क्या होगा u माइनस के वी। अब देखो मैं एम कितना है मेरा 0.15 0.15 इंटू यू क्या है मेरा 10√2 2. माइनस वी क्या है माइनस के 10, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। Yes, sir. 0.15 इंटू क्या हुआ 2 × 10√। कोई दिक्कत किसी को है भाई? No, sir. कोई दुविधा यहां तक? का आंसर जो आप लोगों का 4.2 kg मीटर पर सेकंड आया था, एक्चुअली वो करेक्ट आंसर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 4.2 kg मीटर पर सेकंड। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका भाई, जिनका आंसर नहीं आया था उनको चमका yes, है। Yes, sir. ओके देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हम आते हैं इस पर। तो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स किन को बोलते हैं, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। देखो इनर्शियल फ्रेम जिसको बोलते हैं हम, जिसके रेस्पेक्ट में हम देख ग्राउंड को, एक्चुअली हम इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं ग्राउंड को, ये कोई फिक्स होती है हमेशा। और नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं जैसे हम कहीं लिफ्ट में बैठ के देख रहे हैं, बस में ट्रेवल करते हुए किसी चीज को देख रहे हैं, ट्रेन में बैठ के किसी चीज को देख रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। आ रही बात समझ में? Yes, sir. एलिवेटर पे बैठे हैं, उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। तो एक्चुअली जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब हम हमारा कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हमारा क्या होता है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट एम है जिसपे नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा है, एम जी नीचे की तरफ,
और उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ऊपर ऊपर चल रहा है, तो उसके ऊपर सिंपली क्या होगा कि एफ नेट कितना लगेगा, एन एन माइनस के एम जी, एन माइनस के एम जी लगेगा। और अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करूं तो एन माइनस के एम जी इक्वल टू एम ए, एन माइनस के एम जी इक्वल टू एम ए, एन माइनस के एम जी इक्वल टू एम ए। एक्चुअली में जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाते हो, चीज वही है, अगर आप देखोगे ना चीज वही है दोनों तरह से। देखो यहां से भी आपका एन को अगर इधर ले जाओगे तो एम ए प्लस एन जी आएगा ना। जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में आओगे तो एक स्यूडो फोर्स, हम उसको एक स्यूडो फोर्स मान लेते हैं। स्यूडो फोर्स मतलब एम ए, एम ए का अलग से फोर्स लगता है, तो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हमने न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई किया था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते हैं। एन इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, एम ए प्लस एम जी, एन इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, तो यहाँ से एम कॉमन ले लिया, जी प्लस ए। एक्चुअली में ये दोनों चीजों में सेम होता है, बस कुछ क्वेश्चंस में होगा क्या कि हमें स्यूडो फोर्स का यूज आने वाला। सूडो फोर्स, सूडो फोर्स एक तरह से मान लो, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स को हम बोल सकते हैं क्या, भूतिया फोर्स। कौन सा, कौन सा फोर्स, भूतिया फोर्स। ये होता है लेकिन दिखता नहीं है, नहीं है। होता है लेकिन दिखता नहीं है, लगता है लेकिन लगाने वाले का पता नहीं चलता। जैसे आपको याद हो कि जब हम बस में जा रहे होते हैं तो जैसे ही हमारी बस मुड़ती है तो हमें एक ऐसे करके फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन। कौन होता है वो, शूडो फोर्स होता है। हमें पता ही नहीं चलता कौन लगा रहा है, किसी ने हमें टच नहीं किया, किसी ने कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं हुआ, तब भी हमारे ऊपर फोर्स लग रहा है, शूडो फोर्स। आ रही बात समझ में, यस सर। अभी उसी को बोलते हैं सूडो फोर्स। तो ये भूतिया फोर्स होता है, ठीक है। तो देखो इसी टाइप का क्या होता है कि जब हम कुछ कंडीशन पढ़ते हैं, इफ अ बॉडी ऑफ मास एम इज इन एलिवेटर, एलिवेटर मतलब लिफ्ट में अगर आप बैठे हो और लिफ्ट आपकी अपवर्ड मूव कर रही है, लिफ्ट आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड होता है। यस सर। और लिफ्ट कहाँ जा रही है आपकी, लिफ्ट कहाँ जा रही है, अपवर्ड। ऊपर जा रही है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, रिलेटिव इंक्रीज। एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। यस, ए प्लस जी रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन ए प्लस जी हो जाएगा। तो मेरा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, एम इंटू ए आर, ए। एम इंटू ए प्लस जी हो जाएगा। कब, जब मेरी लिफ्ट, लिफ्ट कब हो रही होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। अप जा रही होगी, लिफ्ट अप कर रही होगी। सिमिलरली अगर लिफ्ट डाउन कर रही होगी तो क्या होगा भाई, ए माइनस जी। माइनस जी हो जाएगा। अगर मेरी लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही होगी, डाउनवर्ड जा रही होगी यानी कि जी मेरा इधर लग रहा होगा, ए भी इधर लग रहा होगा, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा मेरा ए माइनस के जी। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, एम इंटू ए माइनस ए के जी। माइनस जी। बोलो ये बात चमकी कि नहीं चमकी, ये बताओ पहले यस सर। सबको, ठीक है। इफ द सेम बॉडी इज इन एलिवेटर एक्सिलरेटिंग डाउनवर्ड, इट्स अपरेंट वेट क्या होगा, एम जी माइनस के ए। देखो डिक्रीज। कभी कभी होता क्या है, अगर मेरी ए माइनस के जी, मतलब अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ज्यादा मूव कर रहे हैं तो ए माइनस के जी, और अगर कम है तो जी माइनस के ए, ठीक है। इफ अ ब्लॉक इज सस्पेंडेड बाय अ massless string from the ceiling of a elevator, in the above cases n is replaced by a tension, सेम टू सेम होगा। अगर देखो ये क्या होता है, एक्चुअली में सेम क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज में बोल दिया है। हमने पहले एलिवेटर में मास को बोल दिया, अब उसी की सीलिंग से क्या है, एक रस्सी से ब्लॉक लटका हुआ है, तो ऊपर जाएगा तो रस्सी में कितना टेंशन होगा, नीचे की तरफ लिफ्ट आएगी तो रस्सी में क्या टेंशन होगी। तो सारा का सारा फंडा डिपेंड करता है रिलेटिव एक्सिलरेशन। अगर आप रिलेटिव एक्सेलरेशन का फंडा समझ में आता है तो किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो अभी बताओ रिलेटिव एक्सेलरेशन का फंडा क्लियर हुआ सबको, Yes, sir. सर।
आवाज कम लोगों की आई है भाई, बोलो। Yes, sir. अरे मोदी जी भी इतनी जोर से बोल रहे हैं, बोलो जय श्री राम है। मोदी जी डेली स्टेटस लगा रहे हैं। अब तो बोलो भाई। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन करो भाई, क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अ ट्रक इज स्टेशनरी एंड द बॉब सस्पेंडेड बाय a light string in a frame attached to the track. The truck suddenly moved to right with acceleration a. The pendulum is tilted. करो भाई। ट्रक इज स्टेशनरी, उसने बोला है कोई ट्रक है, मान लो ये ट्रक की सीलिंग है, चलो ये ट्रक की सीलिंग है, इससे कोई बॉब बोलो या पेंडुलम बोलो ऐसे करके लटका हुआ। इनिशियली ऐसे है, आराम से ट्रक रेस्ट पे है। जब ये ट्रक मूविंग कंडीशन में हुआ, मान लो एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है इनिशियली, तो ये क्या करेगा, ये कुछ पीछे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes, है भाई, sir. ये कुछ पीछे की तरफ चला। तो देखो ये कितना जाएगा, इसका वेट mg लग रहा होगा इधर। ये एक्चुअली में किसकी Yes. वजह से जाएगा? स्यूडो फोर्स की वजह से। स्यूडो फोर्स क्या था मेरा? एम ए। इस फोर्स की वजह से जाएगा। और माना कि यहां से थीटा एंगल जा रहा है, तो भाई यहां से भी थीटा एंगल जाएगा, ये भी थीटा एंगल होगा। तो इसको जरा अलग से बना लेते हैं एक बार। तो देखो mg मेरा इधर लग रहा है, और ये मेरा किधर लग रहा है? इधर लग, एम ए। तो एक बात बताओ, क्या यही है मेरा एमजी के इक्वल, एम ए के इक्वल? सॉरी, Yes, sir. एम ए के इक्वल इसके पैरेलल है ना, तो ये मेरा एम ए के इक्वल है, ये मेरा एंगल है क्या? थीटा। ये मेरा एम जी, क्या मैं थीटा निकाल सकता हूँ टेन थीटा से? देखो Yes, sir. टेन थीटा क्या होता है मेरा? Perpendicular देखो upon base. तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये एम ए हो गया, और बेस ये हो गया। Yes, sir. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा? एम ए, और बेस क्या है मेरा? एम जी। तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया? A upon G. tan inverse A upon G. This is your correct answer. B option. Not A upon G option. B is your correct answer. Clear है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब इस क्वेश्चन को करो भाई। स्प्रिंग फोर्स के बारे में कल हम पढ़ चुके हैं, है ना? Yes. वीडियो भी देखी थी, याद हो तो आपको। टू ब्लॉक A and B of masses 3m and m
respectively connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. स्प्रिंग का मास नहीं है, massless स्प्रिंग है. The magnitude of acceleration of A and B immediately after string is cut. स्ट्रिंग को कट कर दिया जाए, उसके जस्ट बाद में, उसके जस्ट बाद क्या निकालना है आपको? उसके जस्ट बाद में आपको निकालना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा. मास ए का और बी का, दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है. ए मास का और बी का, जब आप मास बी को कट कर दोगे. करोगे. एच क्वेश्चन ही ज्यादा करेंगे क्योंकि कल की क्लास में थ्योरी ज्यादा पढ़े थे ना, तो आज की क्लास में क्वेश्चन ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली है. हवा लग रही है क्वेश्चन में, क्या क्या करना है? लग रही है कि नहीं है भाई? बच्चों, Yes, sir. बिलिनिका, बिलिनिका बेटा, समझ में आ रहा है कुछ? Yes, sir. बेटा आप मॉर्निंग में आए थे क्या? मॉर्निंग सेशन में डीएसएस में? No, sir. क्यों बेटा, क्यों नहीं आए थे? सर नींद नहीं खुली थी सुबह आज. दिस इज अ वेरी बिग टास्क. या नींद नहीं खुली थी. तो आज
मतलब नहीं उठी सर, सॉरी सर। नींद डेली आपकी मॉर्निंग में क्लास हो रही है, पता है आपको? यस सर। कभी फिजिक्स की, कभी केमिस्ट्री की, कभी बायो की। यस। वो डीएसएस सेशन किस लिए रखे गए हैं? हमारे लिए। आप सबके लिए बोल रहा हूँ। प्रीति संधू आई थी, मेरे को नाम याद है। नेहा कुमारी आई थिंक आई थी। आरुषि Yes, गाल्टा शायद, आरुषि गाल्टा शायद नहीं आई थी। आरुषि, आरुषि, मतलब मॉर्निंग क्लास जो रखी गई है वो आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम भी तो उठते हैं आपके लिए। सोचो, आपके 4:45 आपके सामने बैठ रहे हैं आके, तो हम एटलीस्ट 5:30 बजे तो उठते होंगे, एटलीस्ट। तो रजाई में हमें भी अच्छा लगता है, सर्दी हमें भी लग रही होती है उस टाइम पे। ऐसा तो नहीं है आपको ही सर्दी लगती है उस टाइम पे, लेकिन आप आते ही नहीं हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ आ रहा है या फिर मैं करवाऊं? सर बी शायद। बी है शायद। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात, एक चीज तो मेरे को क्लियर है कि अगर मैं इसको कट कर दूंगा, इसको अगर मैं कट कर दूंगा बी मास को, तो ये किस एक्सेलरेशन से दौड़ेगा भाई नीचे की तरफ? किस एक्सेलरेशन से गिरेगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से गिरेगा कि sir. नहीं? Yes, sir. भाई तो ग्रेविटेशनल, तो ये बात तो फिक्स हो गई कि ए एंड बी में, मतलब ए का, बी का एक्सेलरेशन क्या होगा? बी का तो जी होगा, यानी कि ऑप्शन ये नहीं हो सकता और एक ये नहीं हो सकता, ये दो तो नहीं हो सकते। तो हमेशा तुक्का भी अगर मारना है ना, तो इस तरीके से सोचा करो। तुक्का भी अगर मारना है, तुक्का भी थोड़ा सोच के मारो। अब देखते हैं इसको। देखो, एक बात बताओ, जब स्प्रिंग इनिशियली थी, कहाँ गया भाई? कट गया। ब्लैक ले लेते हैं, चलो। जब इनिशियली मेरी स्प्रिंग थी, ये मास ए है, एम ए, इससे कनेक्टेड है मास एम बी। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं इस दोनों को एक सिस्टम मानूं, एक ही सिस्टम मानूं, तो स्प्रिंग पे एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, और स्प्रिंग ऊपर लगा रही होगी। Yes, sir. एफ स्प्रिंग क्या लग रहा होगा? के एक्स। किसके इक्वल होगा? क्या मेरा एम ए प्लस एम वी इंटू जी के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ये Yes, बोलो। sir. इनिशियली, इनिशियल कंडीशन में। तो क्या मैं बोलूं कि के एक्स जो मेरा होगा, के एक्स बोल दो या फिर स्प्रिंग फोर्स बोल देते हैं, चलो। स्प्रिंग फोर्स जो एफ एस होगा मेरा, एम ए क्या है मेरा? 3m है। और एम बी क्या है मेरा? एम है। 3m प्लस एम इंटू जी, यानी कि मेरा स्प्रिंग फोर्स कितना आ रहा है? 4mg आ G. रहा है। ये मेरी इक्वेशन वाला फर्स्ट केस में। इनिशियली, इनिशियली ऐसा था। अब फाइनली में क्या हो रहा है? फाइनली में क्या हुआ? अचानक से सडनली हमारे साथ धोखा कर दिया इन्होंने भाई। हमारे साथ धोखा क्या कर दिया कि नीचे वाले मास को कट कर दिया, ओनली एम ए मास रहने दिया। भाई स्प्रिंग को क्या पता है? अब इनिशियली नीचे क्या था हमारा? 4mg मास लग रहा था नीचे। स्प्रिंग को पता ही नहीं कि नीचे, तो स्प्रिंग क्या करेगी इसको? स्प्रिंग तो कंटिन्यूअसली एफ एस फोर्स ही लगा रही थी ना ऊपर की तरफ। Yes, sir. और इसका अब इस पे नीचे की तरफ क्या लगेगा? ओनली एम जी लगेगा, MG. एम ए इंटू जी लगेगा, एम ए इंटू जी लगेगा। तो अब स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू क्या होगा? देखो, पहले जो अब कितना होगा? एम ए इंटू जी होगा। और एफ एस कितना था मेरा? 4mg था भाई। 4mg था कि नहीं? Yes, sir. देख, अब अगर आप देखोगे
mg मेरा फोर्स लग रहा है, लेकिन एक्सिलरेशन भी तो होगा भाई इसमें। तो अगर मैं बात करूं इस इस ब्लॉक का, बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं पहले। देखो, अब क्या होगा, मेरा बी ब्लॉक, ए ब्लॉक जो है, इसके ऊपर एक तो फोर्स लग रहा है एफ एस ऊपर की तरफ, एम ए लग रहा है, एम ए इंटू जी लग रहा है नीचे की तरफ। तो ये फोर्स मेरा ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन किधर होगा, मेरा ऊपर की तरफ होगा। होगा कि नहीं Upward होगा direction. एक्सेलरेशन? Yes, तो sir. अब अगर मैं न्यूटन का सेकंड लॉ लगाऊं कि एफ एस माइनस के एम ए M. इंटू जी इक्वल टू क्या होगा, एम ए इंटू जी इक्वल टू क्या होगा, एम ए इंटू ए होगा कि नहीं होगा, बोलो। Yes, sir. हाँ? Yes, कोई sir. दिक्कत किसी को? No, अब देखो एफ एस क्या है मेरा, एफ एस क्या है, 4 mg है, और no. एम ए जी क्या है मेरा, एम ए क्या है मेरा, 3 m है, 3M. 3 mg इक्वल टू एम ए क्या है मेरा, एम ए क्या है, 3m है ना, Yes, sir. 3 me। तो यहां से क्या बचेगा, ओनली एम जी बचेगा, एम जी इक्वल टू 3 ma। तो देखो, एम से एम कैंसिल हो गया, तो ए क्या आ गया यहाँ से, G यहाँ से upon 3. अगर मैं बोलूँ से एम, सॉरी ए मेरा आ गया G upon 3. जी, यानी कि एक तो मेरा जी/3 आ गया, और एक क्या आया, G. जी आया। तो जी/3 और जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बी लिम्का ने भले ही शायद बोला था, लेकिन आंसर करेक्ट बोला। कहाँ गई भाई बी लिम्का, लेफ्ट हो गई क्या? है बी लिम्का, बी लिम्का का आंसर बिल्कुल करेक्ट। बी लिम्का आपने बताया था कहाँ से हो आप बेटा? नागालैंड। नागालैंड से, ओके, नागालैंड से, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इस क्वेश्चन को करो भाई। Three block A, B, C of masses 4, 2, and 1 kg respectively are in contact on a frictionless surface. A force 14 Newton is applied on 4 kg block. Then contact force between A and B. A और B के बीच में contact force उसने पूछा है। क्या होगा contact force A और B के बीच में? जल्दी करो, हमें एक और क्वेश्चन करना है अभी इसके बाद में।
ओके चलो, मैं करवाता हूँ इसको। देखो उसने क्या बोला है, 3 ब्लॉक हैं। तो पहले क्या करें, तीनों ब्लॉक को एक सिस्टम मान लो, इमेजिनरी सिस्टम मान लो कि कोई एक ही ब्लॉक है, कि एक ही ब्लॉक है जो कि कितने मास का है। मान लो कोई एक ही ब्लॉक है जिसका मास कितना है, ए बी सी। ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना मास होगा, 7 4 प्लस 2 प्लस 1, कितना, 7 kg 7 तो इसमें फोर्स लग रहा है कितने का, 14 14 न्यूटन। Newton. तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो इसका, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, Yes, sir. F इक्वल टू एम ए। तो F मेरा 14 न्यूटन, M मेरा 7 केजी, ए यानी कि A इक्वल टू कितना आ गया, 2 2 मीटर पर 2 मीटर सेकंड। पर सेकंड। ये मेरा एक्सेलरेशन। अब एक बात बताओ मेरे को, A और B के बीच में क्या निकालना है, कांटेक्ट फोर्स निकालना है। देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम, किसका, ए का फ्री बॉडी डायग्राम। ये मेरा ए ब्लॉक, ए ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है इधर से, F फोर्स 14 न्यूटन का। अच्छा, क्या जब कांटेक्ट में है तो बी फोर्स के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगा रहा होगा, Yes, sir. Yes, sir. एफ एफ डैश बोल दो चाहे इसको, ठीक है। ये फोर्स हमें निकालना है और इसका एक्सेलरेशन क्या है मेरा, 2 मीटर पर सेकंड। 2 meters per second. भाई एक्सेलरेशन तो तीनों का सेम होगा ना, ए बी सी तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, Yes, क्योंकि sir. तीनों कॉन्टेक्ट सरफेस पे इस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है। तो हमें अप्लाई करो जरा इक्वेशन ऑफ मोशन, कि एफ एफ माइनस के एफ डैश इक्वल टू एम ए इंटू ए। एफ 14 न्यूटन माइनस के एफ डैश इक्वल टू एम ए, क्या है मेरा, एम ए है मेरा 4 के जी, 4. 4 Yes, sir. इंटू ए मेरे को कितना दे रखा है, ए कितना है मेरा, 2. 2. तो एफ डैश, अगर आपने कहा एफ डैश को उधर ले जाओ तो मेरा होगा एफ डैश इक्वल टू 14 माइनस के 8। एफ डैश क्या आ गया, कितना होगा, 5. 6 6 6 6. Yes, sir. 6 Newton. 6 न्यूटन इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब जरा ये क्वेश्चन देखो, अ पर्सन ऑफ 60 केजी इनसाइड अ लिफ्ट ऑफ 900 केजी। कोई 900 केजी की लिफ्ट है जिसमें पर्सन का वेट है मास है 60 केजी, ठीक है, एंड प्रेसेस द बॉटम ऑन कंट्रोल पैनल, द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड with an acceleration 1 meter per second square. If g is 10 meter per second square, then टेंशन इन सपोर्टिंग केबल का पूछा है। केबल में क्या टेंशन हो, केबल को क्या टेंशन, बताओ भाई। अपवर्ड जा रही है कितने से, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। जैसे अगर आपको ध्यान हो, अभी हमने रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात की थी, तो ये माना मेरी लिफ्ट है, ये इसमें आप बैठे हुए हो, चिल कर रहे हो, ये है आपके हाथ में स्मार्टफोन लगा हुआ है, ये स्मार्टफोन है, देख रहे हो आप आराम से वीडियो देख रहे हो। इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में दे रखा है, ये कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मेरा भैया मेरा जी तो इधर ही लगता था, कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आएगा भाई, रिलेटिव एक्सेलरेशन बताओ मेरे को क्या आएगा, रिलेटिव, a plus g। M minus देखो kg. देखो हमेशा देखो, अगर मुझे रिलेटिव एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या करोगे, जी
अच्छा अच्छा, एक को पॉजिटिव ले लो, अगर इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, a माइनस के g। अगर मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करूं कि रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू g, तो a माइनस के g। अब देखो, इसको मैंने पॉजिटिव लिया है तो इसको नेगेटिव लूंगा मैं, तो क्या होगा, a माइनस माइनस के g, तो क्या हो जाएगा a प्लस g। तो a प्लस जी मतलब a मेरा 1 है प्लस g मेरा 10 है, तो कितना हो जाएगा 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका वेट था, टोटल वेट कितना होगा भाई, टोटल लिफ्ट का वेट है मेरा 1000 40 प्लस 40 के जी, 60 के जी उसका है, 60 के जी कितना 1000 के जी। तो यहाँ पे वेट कितना लग रहा होगा 1000 जी, 1000 के जी वेट है एक्चुअली में, 1000 के जी मास है, तो यहाँ पे क्या लगेगा 1000 जी फोर्स लगेगा, और टेंशन मेरी ये है, तो लगा दो जरा, टी इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो मास कितना है मेरा 1000, और रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है मेरा 11, क्या होगा 11 11,000 न्यूटन फोर्स। बोलो चमका, yes yes यस सर। ये इसका आंसर हो गया। तो अब आपके होमवर्क क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन है, हलवा टाइप के क्वेश्चन है तीनों, इन तीनों क्वेश्चंस को आपको कर देना है, ठीक है। और हम आज हमने क्या क्या yes पढ़ा है, आज हमने थ्योरी में एक ही चीज पढ़ी है, क्या, इनर्शियल inertia एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, और हमने देखा है लिफ्ट कंसेप्ट, और हमने किए हैं क्वेश्चन। questions कोई डाउट आज की क्लास में भाई, no sir नो सर। ऑल क्लियर है? yes ओके sir देन बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। yes sir